नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। अभी चर्चा क्रमांक 1 ही चल रहा है, जिसमें अब टॉपिक आ रहा है विचार और वस्तु। देखो, एक एक बात को कहने के अनेक एंगल होते हैं। ऊपर बाबूजी ने क्या कहा, जिसको बोल्ड लेटर्स में किया गया, तो बाद में पूरी बात पलट गई। एंगल है हर बात का। देखो क्या कह रहे हैं पूज्य बाबूजी। वस्तु नहीं आती, विचार अवश्य होता है। विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है, और विचार से वस्तु मिलती नहीं है। अब विचार नहीं करोगे, तत्व निर्णय नहीं करोगे, तो वस्तु कैसे मिलेगी? और निर्णय तत्व विचार ही करते रहोगे तो कैसे मिलेगी? जो विचार किया है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को अप्रोच करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। विचार होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, और बीच में व्यवधान बनकर आएगा। देखो, जब तक विचार है तब तक आत्मानुभूति नहीं है, है ना? ये भीतर से उसे व्यवधान मानता है और बाहर से अनुराग पूर्वक करता है। सिंपल बात है एकदम। कोई बीमार है तो अंदर से दवाई को अच्छा नहीं मानता, कब छूट जाए ये दवाई खाना, लेकिन बाहर में उस दवाई के प्रति अनुराग भी रहता है। मुझे टाइम से दवाई नहीं दी, मेरी दवाई खत्म हो गई, दवाई का ध्यान नहीं रखते, ऐसे समझो, है ना? ऐसा नहीं समझ रहा कि ये दवाई तो अच्छी है, खाते ही रहो। ख्याल में आई बात? ऐसा ये भीतर से इसे व्यवधान मानता है, बाहर से अनुराग पूर्वक करता है। अब सुनो, बाहर से उदास मन से अब क्या करें, विचार तो करना ही पड़ता है। ऐसे रोए रोए मन से नहीं करता। अब देखो एंगल बदल रहा है ना? चिंतन भी प्रसन्न चित्त से करता है। अब देखो क्या कह रहे हैं। पहले कह रहे चिंतन में वस्तु नहीं, वस्तु में चिंतन नहीं। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि चिंतन में वो स्वयं है ना। देखो, पूरी बात बदल गई। जहां चिंतन चल रहा है वहां कौन है? चिंतन को शरीर की पर्याय तो है नहीं, देव की पर्याय तो है नहीं, गुरु की जिनवाणी की तो पर्याय है नहीं, पुद्गल की पर्याय तो नहीं है। ख्याल में आई बात? सो क्या बोल रहे हैं, चिंतन में वो स्वयं है ना। जहां चिंतन है वहां मैं ही तो हूँ, ध्रुव परमात्मा। अब जिसको निर्णय नहीं है, अब वो चिंतन चिंतन में ही लगा रहता है, क्यों? ध्रुव का निश्चय नहीं है। और जिसको ध्रुव का निश्चय है वो क्या कह रहा है? अरे जहाँ क्रोध है वहां भी तो आत्मा ही है। आत्मा के बिना क्रोध भी कैसे हो? ये तो चिंतन की बात चल रही है। देखो पूरा एंगल बदल गया, है ना? चिंतन में ये विचार को थोड़ी देख रहा है, चिंतन में भी वो स्वयं है। विचार का भी लक्ष्य वो स्वयं ही है। इस तरह चिंतन से हटके रोता गाता नहीं है, मुझे चिंतन चल रहा, अरे यहाँ मैं ही तो हूँ, अरे मैं ही तो हूँ। चिंतन की पर्याय से हटके द्रव्य पे आ गया। अरे मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। और महिमा बढ़ते बढ़ते अनुभूति हो जाए। चिंतन से किधर चला गया? अरे जहाँ चिंतन है वहां मैं ही तो हूँ। मैं ना है। हो तो चिंतन कैसे होएगा?
इतना आसान है दीदी। इतना ही आसान है। ये सोचता है कुछ अलग से ही होगा। कई बार सचमुच में ओवर इमेज बन गई, सम्यक दर्शन के नाम पे ओवर इमेज भी बन गई, है ना। ऐसा महिमा बढ़ते बढ़ते अंत में विचार थम जाता है और दूसरे समय में अनुभूति हो जाती। विचार में चिंतन नहीं, सॉरी, विचार में वस्तु नहीं, वस्तु में विचार नहीं, और विचार होते होते एंगल बदल गया। विचार चलते चलते चलते, अरे मैं ही तो हूँ। तो विचार की पर्याय से हटके किधर पहुंच गया, द्रव्य पे। और महिमा बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते थम गया विचार, अनुभूति। देखो कैसे व्यवहार सामायिक निश्चय सामायिक में ऐसे बदल जाए। ठीक है। बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है ना, तो जैसे जब तक पानी है तब तक उसमें तरंगें होती रहेंगी, और उसके बाद उसका बर्फ बनने लगता है तो तरंगें कम होने लगती हैं, और जब पूरा बर्फ बन जाता है तब तरंगें बिल्कुल नहीं रहती। तो ऐसे ही विचारों की स्थिति होती है। पहले स्थूलता रहती है, उसके बाद सूक्ष्म होता जाता है, और फिर अनुभूति में बदल जाता है। पहले स्थूल होता है, कैसा स्थूल, देवशाह गुरु का ख्याल आ गया, नमोकार मंत्र पढ़ा, कोई बिनती पढ़ रही, कोई स्तुति पढ़ी, है ना, स्थूल। तो स्थूल में भी द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, पर्याय उत्पाद वह है, कोई भी चिंतन लेके, है ना। तो वो चिंतन सूक्ष्मता की ओर बढ़ते बढ़ते अनुभूति तक पहुंचता है। ऐसा। ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म होता जाता है और फिर अनुभूति में बदल जाता है, सीधा सघन रसास्वादन होता है। लेकिन वो जो रसास्वादन है उस पर भी उसका लक्ष्य नहीं है, उस पर भी उसका लक्ष्य नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो पर कोटि में है, पराई कोटि में है, स्व की कोटि में नहीं है। स्व की कोटि में एकमात्र चिन्ह मात्र ही रहता है। ध्रुव के अलावा ध्रुव में मैं पना स्थापित हुआ, तो ध्रुव के अगेंस्ट वो जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो भी पर है। क्या बोला, जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो भी क्या है, पर है, पर। ऐसा, है ना। देखो जैसे जिव्या इंद्री पर रसगुल्ला रखा, है ना, और उपयोग भी वही है, उपयोग भी उसको लक्ष्य कर रहा है, इसको, रसगुल्ला। तो जितनी देर लक्ष्य है ना उतनी देर मिठास आती है, और उससे लक्ष्य हट जाए तो होने पर भी फिर मिठास नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसे जब तक उपयोग में भगवान आत्मा है तब तक पर्याय में आनंद प्रकट होता है, और उपयोग लक्ष्य करेगा आनंद का, तो उपयोग ध्रुव से खिसक जाए। ख्याल में आई बात। उपयोग ध्रुव से खिसक जाए, क्यों, वो पर्याय है, तो ध्रुव को छोड़ के, द्रव्य को छोड़ के पर्याय का लक्ष्य होगा। तो फिर आनंद सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, उपयोग उपयोगात्मक आनंद से तो छूटेगा, उपयोगात्मक आनंद से तो छूटेगा, अर्थात आत्मानुभूति तो छूट जाएगी, परंतु
सम्यक दर्शन बना रहे। क्या बोला? जो ये पता चला कि मैं तो शरीर नहीं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो श्रद्धा ने उस विश्वास पे कायम किया। बस अब श्रद्धा अटूट हो गई। श्रद्धा में उपयोग में परलक्ष्य हो गया, लेकिन श्रद्धा में अब क्या विश्वास हुआ, मैं ध्रुव हूं। इसलिए अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना है। उपयोगात्मक अनुभूति छूट गई, लब्धि उपयोग में है कि मैं ध्रुव हूं। समझ आई बात? लब्धि उपयोग में क्या है, मैं ध्रुव हूं, और उपयोगात्मक पर लक्ष्य हो गया। मान लिया देव गुरु की महिमा आ गई, मान लिया कोई भेद के चिंतन में चला, तो उपयोगात्मक तो छूटी, लब्धि उपयोग में मैं ध्रुव हूं, श्रद्धा में मैं ध्रुव हूं, तो सम्यक दर्शन कायम है। और सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतरागता है वो भी कंटिन्यू है, और पर लक्ष्य होने पर अप्रत्याख्यान राग का आवेदन करें। उपयोग स्वभाव से हटने पर पर्याय का लक्ष्य हुआ, या भिन्न चीजों का, देव शास्त्र का लक्ष्य हुआ, भेद का लक्ष्य हुआ, तो राग, अप्रत्याख्यान राग का वेदन होगा। अनंत अनुबंधी के अभाव रूप वीतरागता कंटिन्यू चलेगी सम्यक दर्शन पूर्वक, और लब्धि उपयोग में ध्रुव, तीनों पर्याय। उपयोग में परलक्ष्य, उपयोगात्मक परलक्ष्य, लब्धि उपयोग में ध्रुव, श्रद्धा में एक ही बात हो गई, मैं ध्रुव हूं। चारित्र की परिणति में सम्यक दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, वो वीतरागता कंटिन्यू चल रही है, और पर लक्ष्य होने पर अप्रत्याख्यान आदि राग की उत्पत्ति हो रही, और वीतरागता भी चल रही है, उतना निश्चिंत निर्भरता हर समय, और दूसरे दूसरे राग उपयोगात्मक व्यक्त हो जाए। दीदी अनुभूति छूट जाती, अनुभूति छूट जाती है पर आनंद तो कंटिन्यू रहता है ना, अनंतानुबंधी आनंद, वाला। आनंद भी कैसा कंटिन्यू रहता है? ऐसा कंटिन्यू रहता है, अरे मैं तो अविनाशी है, और अविनाशी ऐसा, ऐसा जानने पर बगल में से चूहा निकल गया तो भय हो सकता है। समझ में आ रही सम्यक दृष्टि को? क्या कहा? और साथ में एक तरफ भय, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी भय, और दूसरी तरफ मैं तो अजर अमर हूं, मैं नहीं मरता। तो उस संबंधी शांति, अरे मैं मर थोड़ी, भय उत्पन्न हो गया, मर थोड़ी जाऊंगा। ये श्रद्धा में है दीदी। श्रद्धा में और चारित्र की परिणति में वीतरागता बह रही है। हम्म। ख्याल में आई बात? हम्म। जो बहुत बार उदाहरण दिया है, फिर समझने के लिए फिर दे रहे। हम्म। क्या दो चीजें लौकिक में साथ नहीं चलती? कि एक बार एक गाड़ी में दो लोग कहीं गए, है ना, तो वो लड़की का एक पति था और एक भाई था, दो लोग गए घूमने। खबर आई उधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक मर गया। अब ये नहीं पता चल रहा कौन मर गया, फोन लगा रहे हैं फोन नहीं लग रहे। खबर आई वहां से ये गाड़ी वापस आ रही है, पुलिस पुलिस लेके आ रही है। अब वो गाड़ी वापस आई, दरवाजे पे रुकी, तब तक कितनी टेंशन, पता नहीं कौन, पता नहीं कौन, पता नहीं कौन, है ना। और गाड़ी में से जैसे हीरो की एंट्री दिखाते ना पिक्चर में से, ऐसे गाड़ी में से पैर देखा, ओ ये तो मेरा पति है। ख्याल में आ रही बात? ये तो मेरा पति है, मतलब मैं सुरक्षित, तो मेरा पति जिंदा है, इसका आनंद
और वो भी सगा भाई, उससे भी बहुत प्रेम था, इकट्ठे खेले थे, लड़े थे, झगड़े थे। और सच्ची मुच्ची का रोना, सचमुच का रोना, नाटक नहीं, सचमुच का रोने के काल में कितनी शांति, विचार करो आप। मैं सुरक्षित, उधर रो रही है, इधर मैं सुरक्षित। ऐसे है अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग था, और इधर अप्रत्याख्यान के इतने नाटक, प्रत्याख्यान के इतने नाटक। भय, भय हुआ भय, और भय होने पर भी मेरा मरण ही नहीं होता। मैं कैसा हूं? सुरक्षित, फुल्ली सेफ। ये इसलिए इसलिए कितना बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आया? वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो परिणाम है वो मिथ्यात्व है, और सच्ची समझ, सच्चे विश्वास के विरुद्ध जो परिणाम है वो चारित्र। ये मास्टर की है पहचान। मालूम है कि मैं अविनाशी हूँ, श्रद्धान है अटूट, उसके बाद भी भय हो रहा है, तो ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। ख्याल में आई बात? और मैं मर ही जाऊंगा, तो तू तो मरता नहीं है, ऐसा वाला भय अनंतानुबंधी। मुझे कुछ हो नहीं जाए, मुझे कुछ हो नहीं जाए, मैं मर नहीं जाऊं, मेरा कोई बिगड़ नहीं जाए, है ना? आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान, ये सब। हरी बात ख्याल में? ऐसा। दीदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और नौकशाय वाले तीन तरह के भय होंगे ना, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या हम लोग? बता तो दिया कितना क्लियर, क्लियर कट एकदम। वस्तु स्वरूप समझने के बाद जो भय है, देखो। ना ना, अनंतानुबंधी नहीं रहेगा, पर प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी और नौकशाय वाला, तीनों के बीच में तफावत, अंतर। तीसरा कौन सा बोला आपने? तीसरा कौन सा होता? देखो, भय तो नो कषाय रूप भी होता है और मुख्य कषाय रूप भी, कषाय रूप द्वेष। ही होता है, नौकषाय ही होता है भय तो। दूसरा कौन सा होता है? अरे, भय द्वेष से भी तो होता है ना। वो जैसे वो जैसे नौकषाय ही है। जैसे अनंतानुबंधी का मिट गया, वो भी भय था। अनंतानु मिटने के बाद जो प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी में जो क्रोध मान है, द्वेष रूप, उनके साथ में भय नहीं रहता, द्वेष हो तो। भैया मेरे, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय हैं। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये सब नो कषाय हैं। जी। इसका उसका साथ वात कुछ नहीं। ये अनंतानुबंधी जाति की 9 और 4 13, और अप्रत्याख्यान जाति की 9 और 4 13। तो भय तो सदा ही नौकषाय रूप है, अच्छा अच्छा। सदा, ओके सदा। ओके, ऐसा ठीक है। नहीं इधर कुछ और है उधर कुछ और है, इधर ओके कषाय है उधर नो कषाय है, इधर भी नो कषाय उधर भी नो कषाय। ख्याल में आई बात? ओके, ये क्लियर हो गया, अब थैंक देखो, यू। बहुत है बताएं, बहुत पॉजिटिव है वर्तमान युग से, पॉजिटिव संजुलन है। कि धरसेन आचार्य देव को भय हुआ। क्या भय हुआ? भैया लोगों की स्मृति कम हो जाएगी, अब तो ग्रंथ लिखे जाने चाहिए। ख्याल में आई बात? क्यों लिखा जाने चाहिए? कि लोग पढ़ेंगे तो उनको तत्व ज्ञान होगा। समझ आ रही बात? कैसा भय? कि अरे ज्ञान तो उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? तुम्हारे ग्रंथ नहीं होंगे तो कुछ होंगे, कुछ होंगे तो कुछ होंगे, कोई भावलिंगी संत मिल जाएंगे, कुछ होंगे, निमित्त तो उपस्थित हो जाएगा। कि हमारे लिखने से किसी को तत्व ज्ञान होगा, और ये मालूम है, और तो भी भय उत्पन्न हो रहा है
वस्तु स्वरूप पता है भावलिंगी संत को, पता है, और तो भी भय है कि आगे परंपरा कैसे चलेगी। चलेगी नहीं, अगर वे लिखते नहीं तो चलती नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, ऐसे भय के प्रकार हो जाते, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोग, ऐसा। दीदी, मरने का भय जो है अनंतानुबंधी के अलावा प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में नहीं होता? हाँ नहीं, ऐसा भय तो उत्पन्न होता है, पर ये नहीं पता, ये नहीं रहता कि मैं मर जाऊंगा। मैं मतलब ध्रुव, मैं मतलब आत्मा, आत्मा मरता ही नहीं। ये तो जो आत्मा हूं ये जानता नहीं है, अपने को देह रूप अनुभव करता है, तो देह के सापेक्षता में बोलता है मैं मर जाऊंगा, वो अनंतानुबंधी है। सम्यक दृष्टि जीव को तो ये बात ही क्लियर हो गई कि मैं आत्मा हूं और आत्मा मरता नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो फिर रामचंद्र जी वाले केस में जो वो अपने भाई के जो है डेड बॉडी को कंधे पर रख के हाँ घूम रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ हाँ, में? वो तो सम्यक दृष्टि थे। अरे आ, कितनी क्लियर बात हो गई ना। सम्यक दृष्टि मतलब वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ। सच्चा समझ मतलब ज्ञान, और समझ पूर्वक विश्वास, वो सम्यक दर्शन। और उसी समय अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता। और भी तो छायक सम्यक दृष्टि, तो छायक सम्यक दृष्टि को तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता क्या पता मिथ्यात्व में चले गए हो, ये भी बात नहीं आ सकती। गुड़ स्थान गिर गया हो, पहले में आ गए हो, वे तो छायक सम्यक दृष्टि। तो छायक सम्यक दृष्टि, तो दर्शन मोह बिल्कुल नहीं, और अनंत अनुबंधी बिल्कुल। और उसके बावजूद इतना राग तो है तो है ही है। अब देखो, एक बात को देखने के अनेक प्रकार, चार अनुयोग से उसको विचार करेंगे तो एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी। अब हम ये किधर से देख रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हैं, बाहिर दृष्टि से देख रहे हैं। वे रो रहे थे, वे गा रहे थे, वे हंस रहे थे, वे नाच रहे थे, लगा ली। कहाँ से देख रहे? बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान से देख रहे, है ना। चरणान योग की एक शैली। कर्म की एंगल से देखो तो उनको अप्रत्याख्यान उस जाति का उदय चल रहा है, करणान योग से उस जाति का उदय चल रहा है ना। करणान योग, चरणान योग उपदेश क्या देगा? चरणान योग उपदेश देगा कि रो नहीं, रोना चाहिए, रो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्या है, कौन अपने भाई होता है वगैरह। ये चरणान योग की उपदेश शैली, ठीक है। अब अब द्रव्यान योग से देखो, उनके ज्ञान में क्या है? ध्रुव। श्रद्धा में ध्रुव, चारित्र में ध्रुव, शेष राग में नाटक। तो राग में स्वामित्व है, उनको ये राग मेरा है, मैं ही कर रहा हूं, ऐसा स्वामित्व है राग में। जब राग में नहीं स्वामित्व तो शरीर में, तो जब शरीर में स्वामित्व नहीं तो जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। तो उनको ऐसा ऐसा भ्रम है कि मैं ही रो रहा हूँ, दुनिया क्या बोलेगी, ऐसा। कितना कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं, हो रहा है सो हो रहा है, न छिपाना न करना। या तो आंसू बहते रहेंगे, और नहीं हम कुछ नहीं, हमें तो, हाँ मैं तो अविनाशी हूँ, कौन वो मेरा भाई है, ये नाटक की जरूरत ही नहीं, ट्रांसपेरेंट। तो जब राग में स्वामित्व नहीं तो देह में स्वामित्व, और देह में स्वामित्व नहीं तो भाई मेरा है, ये सब स्वामित्व भाई में, पत्नी में बिल्कुल नहीं। तो वे सब कौन बन रहे हैं ज्ञान के? लक्ष्मण सीता, शरीर का रोना, कषाय उत्पन्न होना, वो सब क्या है ज्ञान के? दर्पण में क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। ज्ञान के ये दर्पण में घुस गए, नहीं घुस गए, ज्ञान गेहूं में चला गया कि नहीं चला गया, वस्तु स्थिति कैसी है? एज इट इज। अब चारों अनुयोग से विचार करोगे ना तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेरी खत्म हो जाएंगे। हम कहाँ से देख रहे? अकेला इंद्रिय ज्ञान से। तो फिर वो क्यों रो रहे, फिर वो क्यों हंस रहे, फिर उनने भाई भाई क्यों लड़े? अरे नहीं लड़े,
दर्पण में दो बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दर्पण में खड़े आपस में ऐसे ऐसे कर रहे हैं दो बच्चे, और दर्पण में दिख रहे, झलक रहे, तो दर्पण लड़ रहा है, तो झलक रहा है उसमें पूरा का पूरा, झलक रहा है, लड़ नहीं रहा। आप मानते हो दर्पण लड़ रहा है? भैया ऐसा ही स्वरूप है, बारंबार बार 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 ऐसा ही स्वरूप है, यहाँ सिर्फ ज्ञान दर्पण है बस। जैसे परद्रव्य ज्ञान के गेय हैं, वैसे ही शरीर की क्रियाएं ज्ञान का गेय है, वैसे ही उत्पन्न होती हुई कषाय भी ज्ञान के गेय मात्र हैं। क्या कहा? ऐसा दर्पण, ऐसा ही चैतन्य दर्पण। कौन बोलता है कि दर्पण रो रहा है? दो बच्चे रोते रोते दर्पण के सामने, दर्पण में झलक रहे दो बच्चे रोते रोते, तो दर्पण रो रहा है? बोलो। एक बहन जी दिख रही है रोटी बनाते बनाते, तो दर्पण रोटी बना रहा है? ऐसा ही मैं हूं बिल्कुल, ऐसा का ऐसा ही हूं, न रोटी बनाई, न गाया, न हंसा, न बोला, न कुछ नहीं। ये रचनाओं का क्या होएगा? किसी को कुछ नहीं देना, किसी से कुछ नहीं लेना, अहो निश्चिंत परमानंद मैं जीवन हमारा है। अब जीवन बोला, अब जय जीवन दिखने लगा फिर से। ये तो कह रहे परमानंद में जीवन है, अभी तो रो रहे थे। रोने के काल में परमानंद में जीवन, रोटी मुंह में और चबाई जा रही है, और भूख का भाव भी है, खाने का भाव भी है, उसी समय अनाहारी जीवन। कैसे समझोगे बात? ख्याल में आ रही है बात? जब भी कोई क्वेरी हो तो क्या करो, चारों अनुयोग से विचार करो, द्रव्यान योग पे आके बात क्लियर हो जाएगी, करणान योग से कर्म का उदय की बात ख्याल में आएगी, चरणान योग में होने योग, चरणान योग फिर उपदेश देगा होने योग। चरणान योग का उपदेश सदा ऐसा होता है कि अशुभ नहीं करो, शुभ करो, उपदेश ही ऐसा है। लेकिन होते नहीं है क्या? शुभ अशुभ भाव योग्यता प्रमाण होते हैं, ठीक है ऐसा। अब देखो जो बात अपन ने कर ली वो अब आगे पैराग्राफ में आ रही है। क्या बात आ रही है? आनंद की भी कामना नहीं है, आनंद की भी कामना नहीं है। जो बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, उन फिर नौकरी की कामना नहीं करते, जॉब की कामना से नहीं पढ़ते। ख्याल में आ रही है? मुझे मेरा बेस्ट देना, बस एक स्टेप मोर, मुझे क्या करना है? मेरा बेस्ट। और जब मैं बेस्ट दूंगा तो नौकरी तो पड़ी मिलेंगी बहुत सारी। नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ रहा है, जो नौकरी के लिए पढ़ता है वो पढ़ नहीं सकता। क्या बोला? जो अपने लिए पढ़ता है वो नौकरी लग जाती है। ख्याल में आ रही है बात? आनंद के लिए आत्मानुभूति करनी है, मिथ्या दृष्टि। अरे तू आत्मा है, अपने को जानना है, उसका फल आनंद है। क्या कहा? तू आत्मा ही है, और आत्मा का फल क्या है? आनंद। तो रिजल्ट वो किधर चला जाएगा? समझ आई बात? ऐसा उसको आनंद हो तो भी वो उसे नहीं चाहता,
हम तो आनंद के लिए ही स्वाध्याय करते, हमें तो सम्यक दर्शन के लिए ही स्वाध्याय करनी है, हमें तो सम्यक दर्शन के लिए आत्मा जाननी है। क्या बोला? सम्यक दर्शन के लिए आत्मा जाननी है कि आत्मा हूं, इसलिए मुझे ये तो यही नहीं पता चल रहा मैं कौन हूं। बोलो। और मैंने जाना कि मैं आत्मा हूं तो सम्यक दर्शन करना पड़ता है। अरे यही तो सम्यक दर्शन है, हो गया। और मैं आत्मा हूं ये जाना तो आनंद करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अरे आनंद हो गया, मरा ये मरता नहीं हूं, हो गया आनंद, भय मिट गया, मरने का भय मिट गया। क्या बोला? आत्मा हूं ऐसा जानने से देह की भ्रांति छूटी तो क्या हुआ? अरे जो हो सो हो। आज एक वो पढ़ने मिला कि वो था ना, एक डांसर, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन, माइकल था ना। तो उसके बारे में आया कि वो 100 से ऊपर साल तक जीना चाहता था, 150 साल तक जीना चाहता। उसने क्या किया? उसने बहुत पैसा कमाया, तो उसने सब कुछ इंतजाम कर, वो कुछ खाना खाता था ना, तो उसका खाना लैब में चेक होके तब खाता था। पानी पीता था तो चेक होके पानी पीता था। उसके बाल झड़ नहीं जाए इसलिए वो डॉक्टर उसके आगे पीछे रहते थे। उसके किडनी, लंग्स, लीवर आदि आदि सब के लिए रोज चेकअप होता था। और मुझे इन आंख में, इनमें, उनमें किसी ऑर्गन में कोई परेशानी हो जाए तो डोनर ढूंढ के रखे थे। और लोगों को वहां काला रंग पसंद नहीं था, तो उसने पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो कितने साल तक जिया वो? सोचो, कितनी मेहनत, कितनी मेहनत, कितनी मेहनत। पैसा, सिक्योरिटी, SWP, SIP करो, SWP करो, विड्रॉल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान। भैया, चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली, सब धरे के धरे रह गए, बड़े बड़े महाशय हो चुके। एक तत्व ज्ञान से कितना आनंद है। समझ में आ रही है बात? बहुत लंबी लिस्ट थी, मैं तो बहुत सारी चीजें भूल गई उसमें। मैं सोच रही थी इतना बहुत है, इतना बहुत है, वो तो और बहुत लंबा लंबा वहां 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 तक। उसने अपने दांत, नाक, आँख, कान, सब। लता मंगेशकर जी ने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा था। सो क्या होता है उससे? बोलो, एक तत्व ज्ञान कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हम सबकी लॉटरी लगी है, हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं इस बात का। एहसास नहीं है हाथ में। जैसे कोई भिखारी होता है ना, उसकी लॉटरी लग जाए और कागज में लिखा है 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, उसको समझ ही नहीं आ रही इस पे लिखा क्या है। बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे लेके घूम रहा है, कभी पुड़िया बना लेता है, कभी उसमें तम्बाकू रख लेता है अपनी, कहीं रोटी रख लेता है। समझ में आ रही है? क्या है तेरे हाथ में? तो भीख मांग रहा है। ऐसे ये हम लोगों को वीतरागी देवशाह गुरु मिल गए, और ये इतने ज्ञानी धर्मात्मा मिल गए जिनको अपन पढ़ रहे हैं। सोच नहीं पा रहे अपन ये है क्या, इसका फल क्या है, उसकी विराधना का फल क्या है और आराधना का फल क्या है।
कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाए ना और बताएं तो पता चले। अगर इसकी लापरवाही हो रही है, देख तेरा भविष्य वो है। तो फिर ऐसा करें, नहीं भैया नहीं भैया, नमो तुम ही वो तो कर्म बनते हुए दिखते नहीं है, छूटते हुए दिखते नहीं है। आज ही बता मेरे को, आज कैसा विचार आया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ। जैसे मसाले में, उसी मसाले की या आटे की कुछ भी मर्यादा खत्म हुई, सुनना जरा ध्यान से, आज ही हुआ ये काम मेरे साथ। तो उसकी मर्यादा खत्म हो गई, तो और कल चतुर्दशी है, तो क्या विचार आया कि कल तो लेंगे ही नहीं, फिर एक दिन और बीत जाएगा मर्यादा का, तो कोई बात नहीं अगले दिन देख लेंगे, ऐसा भाव आया पहले। कल तो पूरे ही शुद्ध लेंगे भोजन, अब मर्यादा इसकी आज ही निकल गई है, तो परसों देख लें, ऐसी लापरवाही, परसों देख लें। फिर क्या विचार आया कि देखो कैसी लोभ प्रवृत्ति है, लोभ वृत्ति तो हो गई क्या। अब एक एक समझो, एक कटोरी आटा बच रहा है, तो यदि अपन उसको आज हटा दें तो कितना लॉस। तो हमको उस लोभ से वो फिजिकल थिंग तो दिखती है, लोभ वृत्ति से वो फिजिकल थिंग दिख रही है, 4 रोटी का आटा दिख रहा है, 6 लगा लो 10 लगा लो, है ना, वो आटा दिख रहा है। लेकिन भगवान ने बताया है कि इसमें मर्यादा के बाद त्रस जीव दिख रहे हैं, तो न तो भी त्रस जीव का घात दिख रहा कि कितनी हिंसा होगी त्रस जीवों की, वे मर जाएंगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लोभ के चक्कर में। एक बात, दूसरी बात, इससे कोई कर्म नहीं बंधेगा, इस घात से, इस हिंसा से, लोभ से कोई कर्म नहीं बंधेगा। तो कर्म बंधन की कीमत पर, अन्य जीवों के घात की कीमत पर, उस फिजिकल थिंग जिसकी कोई कीमत नहीं है, इधर गया कहते ना घाटी उतरी माटी, कोई मीनिंग नहीं रहता उसका, परिणमन है। और फिर भी लोभ की कीमत पर हम ये दो दंड चुकाने तैयार, नहीं भैया नहीं चाहिए। ऐसे हमारे इस लोभ वृत्ति से, मान वृत्ति से, क्रोध वृत्ति से अन्य जीवों का घात हो। हमारे बच्चे को जरा सा पैर स्लिप हो जाए और हड्डी टूट जाए तो कितना दुख होता है। उनके माई बाप तो कोई नहीं है, त्रस जीवों के जो हमें दिख नहीं रहे। समझ में आ रही है, इसको कहते हैं सर्वज्ञ का सिद्धांत। भगवान ने कही है ये वाली बात, क्वेश्चन मार्क क्यों है। वो ये विचार आते से ही छोड़ो। कर्म बंधन की कीमत पर ऐसी कीमत चाहिए, दूसरे जीवों का घात चाहिए, कल वो तुम्हारे घात में निमित्त नहीं बनेंगे, तुम्हारी हड्डी पसली नहीं टूटेगी, बैक्टीरिया वायरस नहीं अटैक करेंगे, उसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसको कहते हैं सर्वज्ञ का। भगवान ने कही है ये वाली बात है, हमसे तो होता नहीं है, इससे तो होता नहीं है, अब यही करते रहे वो ही करते रहे, तो कोई बात नहीं, घूमते रहो। क्या है सर्वज्ञ का सिद्धांत, क्या है गुरुओं का सिद्धांत, क्या है जिनवाणी का सिद्धांत। हमसे नहीं हो रहा हो तो भी एक बार को चलेगा, अरे कुछ नहीं होते कुछ नहीं होते, ये 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 अपने ऊपर अनंतानुबंधी क्रोध है, ये देव के ऊपर क्रोध है। क्या बोला, किसके ऊपर क्रोध है, भगवान के ऊपर क्रोध है, ग्रहित मिथ्यात्व है ये। और एक तरफ अर्घ चढ़ा रहे हो तक चंदन, एक तरफ उनकी बात का ही विश्वास नहीं आ रहा। पंडित साहब बोलते हैं कि आटे में भगवान बता रहे हैं कि इसकी मर्यादा निकलने पर त्रस जीव हो गए, तो वो आटा काला तो दिखेगा नहीं, हरा नीला तो दिखेगा नहीं, इंद्रिय ज्ञान से तो कुछ दिखेगा नहीं, वो तो वैसा ही का वैसा आटा दिख रहा है। पानी की मर्यादा निकल गई तो पानी तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा आपको, भगवान की आज्ञा से अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगा।
नहीं इसमें जीव है, भगवान ने बताया इनका घात होगा, उससे हमको कर्म कर्म दिखते हैं, कर्म करणानियों का श्रद्धान, इससे हमको कर्म बंधेंगे, उदय में आएंगे, फिर दुखी होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे जीवन सुधर जाएगा, ये प्रथमान योग ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कहते ना मैं याद नहीं आती, ऐसे जिनवाणी जब हृदय में बैठती है ना, तो समय आने पर वो याद आ जाती है, आपको बचा लेती है। बचा लिया ना, बचा लिया, ये विचार आया आते से बचा लिया। ये है जिनवाणी पढ़ने का लाभ। आपको अनंत बंध नहीं हो पाता, विपरीत कर्म नहीं बंध पाते, मिथ्या तो नहीं बंध पाता, ग्रहित मिथ्या तो नहीं बंधेगा। नहीं, भगवान ने कहा, ये सत्य बात है। ख्याल में आ रही है? फिर से नहीं हो पाए, एक बार चलेगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो मरण है। स्वीकार करो, भले कर नहीं पाओ, स्वीकार तो करो कि ये वाली बात सही है। ऐसा हूं गायक छू, गायक छू, इसलिए फिर वो निश्चयवासी, विवराभासी, अव्यभासी का प्रकरण डाला है। ऐसा तुम गायक हो, जीव गायक नहीं है। तुमको एक बाल खींचने पर तकलीफ होती है, उनको नहीं होती हुई। ऐसा जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। इस बात को चरणान योग के एंगल से भी विचार करना और भेद ज्ञान के एंगल से ही विचार करना, दोनों एंगल से विचार करना। और करणान योग से ही विचार करना क्या, कि एक समान होने पर भी जिसने स्वरूप की विराधना की, देखो वो निगोद में है, और जिसने स्वरूप की आराधना की वो सिद्ध क्षेत्र में। करणान योग से भी विचार कर। कर्म कैसे बन गए? सब एक जैसे होने पर भी वो निगोद क्यों चला? ध्रुव की विराधना का फल और ध्रुव की आराधना का फल। ख्याल में आई बात? ऐसा आगे क्या कह रहे हैं? समय हुआ क्या? समय हो गया पूरा, है ना? ये प्रकरण जो आज अपनी बात हो गई ना अभी, वो उसी से रिलेटेड पूरी चर्चा है। आनंद की भी कामना नहीं है, आनंद उत्पन्न होता है पर आनंद का लक्ष्य नहीं होता। जितनी देर मुंह में रसगुल्ला है और उपयोग उस पर है, उतनी देर मिठास है। उपयोग कहीं और गया तो मिठास छूट गई। ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए तो आशा हमारी जिनवाणी। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। दीदी मुझे एक प्रश्न है नहीं। चरणानुयोग संबंधी, तो मैं कब फोन करूं?